दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 1 से 12 तक जो TAF भरे जाने हैं उसके संबंध में। तो सभी शिक्षकों के लिए TAF भरना आवश्यक है। इसके लिए विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा स्टाफ जो ID है उससे लॉगिन करने के पश्चात जिस इंटरफेस में हम पहुंचते हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले हम जो बाईं तरफ 3 जो आडी रेखाएं हैं उनके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में निम्न टैब खुल जाएंगे। यहाँ पर हमको फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और फॉर्म में हमको TAF नज़र आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सेशन 2020 और 21 का जो TAF है फॉर्मेट, उस पर हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हमको पर्सनल डिटेल हमारी शो हो जाएंगी और उसके बाद में जो आइडेंटिटी डिटेल जो वेरिफिकेशन है वो हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमको आधार नंबर मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। जैसा कि आपको पता है ये जो ऑथेंटिफिकेशन है ये हमको कंप्लीट करना है। जैसे ही आप जो लाल कलर का बटन है इस पर क्लिक करेंगे ये मैसेज आपके सीधा सिस्टम के द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा और वहाँ से आप OTP इसमें सबमिट करके इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो तीनों वेरिफिकेशन है वो करने अनिवार्य हैं। तीनों वेरिफिकेशन करने के पश्चात में ही आप जो TAF है उसमें एंटर हो पाएंगे। जो प्रत्येक स्टेप है TAF की वो इस वीडियो में आपको समझाई जाएगी। अब चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। में हम जैसे ही जो फॉर्म है उस पर क्लिक करते हैं तो हम सीधे टैब के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये देखिए जैसा कि इंटरफेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर टैब पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके पश्चात जो इंटरफेस हमारे सामने आएगा वो इस प्रकार है। तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक हमारे सामने खुल चुका है। यहाँ पर जो सत्यापन करने का जो ऑप्शन है वो इसमें ऑन हो चुका है। तो जैसा कि जो डिटेल्स है वो हमको शो हो रही है। ये डिटेल्स हमको मैच करके और आगे सबमिट कर देनी है। हमको चेक कर लेनी है कि जो डिटेल दी गई है वो सही है या नहीं है। उसके बाद में हमको सत्यापित कर देना है। उसके बाद में जो भाग 1 है और भाग 2 और भाग 3 और 4 यहाँ पर हमको क्रमशः ये कार्य करने हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो लॉगिन करेंगे तो 2021 में जो मैपिंग किए हुए जो विषय हैं वो हमको यहाँ प्रदर्शित होंगे। तो ये मैपिंग करनी पड़ेगी हमको स्कूल लॉगिन से। और जो विगत 6 माह में शिक्षक की जो भौतिक उपस्थिति है वो इसमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो डेपुटेशन के ऊपर यदि शिक्षक रहा है तो उसकी संख्या डालनी पड़ेगी। उसके पश्चात में जो रेटिंग है, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग दें। तो इसमें हमको 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। ये रेटिंग देने के पश्चात हम अगले जो कॉलम है उसकी तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखिए रेटिंग जिस प्रकार हमने दी थी उस हिसाब से जो ग्रेड हमको प्राप्त हुई है उसमें टिक मार्क कर देना है। उसके बाद में 1.5 का ये जो कॉलम है संस्था प्रदान के लिए है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने मैपिंग नहीं की है तो ये हमसे मैपिंग मॉड्यूल के बारे में पूछेगा और हमको जैसे ही मैपिंग करेंगे ये इसमें सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। तो मैपिंग हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उसके बाद में जो भाग दूसरा है उसमें हम चलते हैं। दूसरे भाग में हमारे सामने 1.6 का जो पॉइंट है उसमें चुनौतियों को वरीयता क्रम देना है। एक
2 और 3 के हिसाब से 3 चुनौतियों को हम वरीयता दे देंगे। उसके पश्चात 1.7 वाले पॉइंट में जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है शिक्षक के द्वारा, उसको भी हम वरीयता देंगे। उसके पश्चात यदि शिक्षक का योगदान है विद्यालय के भौतिक विकास के योगदान में, सह शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में, तो यहाँ पर हम टिक मार्क करके उस योगदान को शो कर देंगे। उसके बाद में सेव और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव और नेक्स्ट करेंगे हम अगले भाग में पहुँच जाएंगे। उसके बाद में हम चलते हैं तीसरे और चौथे भाग में। तो यहाँ पर हमको जो ट्रेनिंग है उसकी डिटेल यहाँ शो होगी। तो जैसे ही प्रशिक्षण हमने किए हैं, ये प्रशिक्षण या तो हम फॉर्म नंबर 10 में जोड़ सकते हैं और या फिर यहाँ से भी एंट्री हम कर सकते हैं। सहूलियत के लिए फॉर्म नंबर 10 में ये प्रशिक्षण हम ऐड करेंगे तो वैसा का वैसा यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद में कंप्यूटर प्रशिक्षण यदि लिया है तो हम यस करेंगे। उसके बाद में ये कुछ पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय देनी है, तो रेटिंग 1 से लेकर 5 तक हम दे सकते हैं। उसके बाद में सेव कर देंगे और नीचे जो लाल कलर में TAF को फाइनल लॉक करें, ये अभी आप लॉक नहीं करें। हो सकता है विभागीय जो निर्देश है उसके हिसाब से आप लॉक कर देंगे, तो अभी इसको लॉक न करें। अब हम बात कर लेते हैं जो सब्जेक्ट मैपिंग है उनके बारे में। साथियों, सब्जेक्ट जो टीचर है उसकी मैपिंग के लिए हमको किस प्रकार से क्या प्रोसेस करनी है, उस प्रोसेस में हम सबसे पहले जो रिजल्ट सेक्शन है उसमें हम पहुंचेंगे। रिजल्ट सेक्शन में पहुंचने के पश्चात जो रिजल्ट एंट्रीज है इसमें हम चले जाएंगे। उसके बाद में जो सब्जेक्ट मैपिंग लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात जो भी इंटरफेस हमारे सामने आएगा वो इस प्रकार होगा। यहाँ प्रत्येक शिक्षक का नाम और उसका सब्जेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें देखकर सेशन के हिसाब से हम क्लास और सेक्शन भर देंगे। जैसे कि यहाँ क्लास में प्रथम ले लेता हूँ और सेक्शन A कर देता हूँ। उसके पश्चात जो शो होगा, यहाँ देखिए सब्जेक्ट टीचर टाइप 1, टीचर टाइप 2। यदि वर्किंग कंडीशन में है तो वर्किंग के ऊपर जो डॉट बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में टीचर 1 जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनका नाम के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए टीचर टाइप 2 जो है वो विशेष कंडीशनिंग में ही आप अप्लाई करेंगे। यदि एक सब्जेक्ट को 2 शिक्षक पढ़ा रहे हों या फिर एक विद्यालय में एक सब्जेक्ट के 2 शिक्षक मौजूद हों, उस कंडीशन में आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो साथियों, इस तरीके से हम सारे का सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस TAF के संबंध में यदि और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।